हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से ही चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में एनालॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। एनालॉजी को हम हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं? सादृश्यता बोलते हैं। और यदि हम इसकी और भी हिंदी निकालें दोस्तों, तो हम संबंध वाले क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, रीजनिंग विषय में आपको एनालॉजी के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, वो सभी के सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, जबकि हम एनालॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रो ले लेते हैं। तो दोस्तों, एनालॉजी मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। इसके अतिरिक्त दो प्रकार की और होती है, जिसे हम मिक्सड एनालॉजी और कोड एनालॉजी बोलते हैं। ठीक, आपको मिक्सड एनालॉजी में दोस्तों संख्या और लेटर दोनों दे देंगे। ठीक, और कोड में भी दोस्तों आपको लेटर और संख्या दोनों ही दे रहेंगे। यानी कि दोस्तों, यदि बात की जाए कि सबसे सर्वाधिक बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, वो होते हैं मिक्सड एनालॉजी और कोड एनालॉजी में। ठीक, जो कि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो हम बिना देरी के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको सबसे प्रथम पहला नियम जो बताया था कि जब आपके पास पहला पद क्या होगा? सिंगल होगा। ठीक, क्या होगा? सिंगल होगा या फिर डबल डिजिट होगा, तो आपको बिना सोचे समझे उसका स्क्वायर या फिर क्यू कर दीजिएगा। ठीक, तो वो दोस्तों यदि काम ना करे तो फिर आपको इंटू भी करना होता है। ठीक, जैसे कि दोस्तों 4 का संबंध 28 है, तो 5 का संबंध हम यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक, यदि हम दोस्तों इसका स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाएगा। 16 में जब हम 4 प्लस करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। तो यानी स्क्वायर नहीं आ रहा है। ठीक, यदि हम दोस्तों 16 का क्यू करते हैं तो दोस्तों कितना आएगा? हमारा 64 आएगा, जो कि दोस्तों 28 से अधिक होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों? हमें 1 से लेके दोस्तों क्या 9 तक के इंटू करना है। ठीक, यदि हम 4 में दोस्तों 1 का इंटू करेंगे तो हमारा 4 ही आएगा, लेकिन हम 2 का इंटू करेंगे तो 8 आएगा, 3 का इंटू करेंगे तो 12 आएगा, 4 का इंटू करेंगे तो 16 आएगा, 5 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, 6 का इंटू करेंगे तो दोस्तों 24 आएगा। लेकिन जब हम 7 का इंटू करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। यानी कि 7 के इंटू करने पर कितना आ रहा है? हमारा 28 आ रहा है। इसी प्रकार दोस्तों, जब हम 5 में भी 7 का क्या, अब देखो दोस्तों लॉजिक क्या होता है कि जैसे कि हमने इसमें 7 का इंटू किया। ठीक, जो हमारा लॉजिक बन गया। अब लॉजिक वो तभी होगा दोस्तों जब आपका इसमें भी लागू होगा। जैसे कि हम करें दोस्तों कि 5 इंटू 7, तो 5 सत्ते कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। यानी कि दोस्तों ये लॉजिक भी काम कर रहा था हमारा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखो, आपको यदि पहली संख्या जो आपको पहली डिजिट है ना, तो दोस्तों इसमें यदि आपको सिंगल डिजिट या फिर डबल डिजिट दिखे तो आपको उसका स्क्वायर या क्यू कर देना है। और यदि ये दोनों काम ना करें तो आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का उसमें इंटू कर दीजिएगा। ठीक, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो आपको ये 3 काम करने हैं नंबर एनालॉजी में, जब आपकी यहाँ पर पहला पद कैसा हो? सिंगल या डबल डिजिट का हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों हमारा किसका? लेटर एनालॉजी का। ठीक, अब लेटर एनालॉजी में क्या है दोस्तों कि आई का संबंध किससे है? जी से हैं, तो डब्ल्यू ए का संबंध यहाँ पर बताना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर ई के बाद क्या आता है दोस्तों? ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है। यानी कि दोस्तों इनके बीच के जो पद हैं वो कितने हैं? 3 हैं। और 3 में से दोस्तों जो बीच का है वो उनने संबंध बताया, यानी ई आई का संबंध किससे है? जी से हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स आता है, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद क्या आएगा? जेड आएगा। यानी दोस्तों जो बीच का पद है वो क्या है? वाई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा दोस्तों आपका मिक्सड एनालॉजी का। जैसे कि मैंने बताया था, ठीक, मिक्सड एनालॉजी में दोस्तों आपकी कोडिंग संख्या काम करती है। ठीक, इसका दोस्तों कोडिंग संख्या ए की 1 होती है, ए की भी 1 होती है और वाई की कितनी होती है? 25 होती है। तो हमारा 1125 आ गया। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी हम दोस्तों ए की कितनी होती है? 1 होती है, ई की कितनी होती है? 5 होती है और वाई की कितनी होती है? 25 होती है। क्या 1525 किसी ऑप्शन में है? लेकिन दोस्तों किसी ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन ए हम इसका मान लेते हैं। ठीक, ए हम इसका मान लेते हैं 1525। ठीक, 1525 मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, यहाँ पर ये कर लीजिएगा 3 की जगह पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वर्ड एनालॉजी का। वर्ड एनालॉजी में क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का जोड़ा चलता है बिल्कुल क्रम से, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना दोस्तों, इसी प्रकार इसमें भी बिल्कुल सीढ़ी की सीढ़ी हमें चढ़ना होता है। देखो, जैसे कि साल का संबंध महीना से है, तो सप्ताह का दिन किससे होगा? ये हमें बताना। देखो अब दोस्तों वर्ष, ठीक, वर्ष बस पहले हम कैलेंडर कर लेते हैं। कैलेंडर, ये हमारा क्या? कैलेंडर में होता है वर्ष, वर्ष में होते हैं क्या दोस्तों? महीना। ठीक, और महीने में होते हैं दोस्तों सप्ताह, और सप्ताह में होते हैं क्या? दिन। दिन में होते हैं दोस्तों
24 घंटे, यानी कि हम कर लेते हैं घंटे। ठीक, घंटे में होते हैं दोस्तों मिनट, और मिनट में होते हैं सेकंड। ठीक, सेकंड में होते हैं मिनी सेकंड। ठीक, तो अब ये क्या हो रही है, एक प्रकार की सीरीज चल रही है। ठीक, माने क्रम से सीढ़ी की तरह। अब देखो दोस्तों, उसने ये बोला है कि वर्ष में क्या है दोस्तों, महीना है। ठीक, यानी साल में क्या है, महीना है। तो अब सप्ताह में क्या हो गए, यानी दोस्तों वर्ष के अंतर्गत क्या आएगा, महीना आते हैं, जो कि हमारे 12 होते हैं। तो सप्ताह के अंतर्गत क्या आएंगे दोस्तों, दिन आएंगे, क्योंकि जो हमारे 7 दिन होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ ले गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपका कोड संख्या में। ठीक, मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, एक कोड और एक कोड होता है और एक मिक्स्ड एनालॉजी। इन दो में बच्चे जाना से जाना कन्फ्यूज होते हैं। देखो मैं इसका क्लियर कर दूं आपको। कोड बार एनालॉजी में दोस्तों यहाँ पर 2-3 शब्द नहीं दिए रहेंगे, यहाँ पर लगभग आपको 4 से लेकर 7-8 तक दिए रहेंगे। ठीक, यानी कि दोस्तों अधिक से अधिक यदि आपको वर्ड देकर रखे जाएँ और उतनी ही दोस्तों यहाँ पर संख्या देकर रखी जाए हैं। और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 6 हैं और यहाँ पर उसने पूछे हैं 3, तो आपको कभी भी दोस्तों कोड में आपको यदि 6 देकर रखे हैं तो 6 यहाँ पर कभी नहीं पूछेगा। इसी में ये लॉजिक है दोस्तों, यदि आपको 6 देकर यहाँ पर रखे और 6 आपको यहाँ से देकर पूछा जाए, तब आप समझ जाइए कि ये कोड एनालॉजी का प्रश्न नहीं है। और यदि आपके पास यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर 3 पूछे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये कोड एनालॉजी का क्वेश्चन है। समझ गए ना, ये इसकी पहचान है दोस्तों। तो ये मैंने आप लोगों को बता दी है, कोई भी सर आपको नहीं बताएगा, जो कि मैंने आपको बता दी है इसकी पहचान। ठीक, यानी कि आपको यहाँ पर 6 लेटर दिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पूछे हैं, ये आपको केवल से केवल कोड एनालॉजी में ही होगा ऐसा। लेकिन मिक्स्ड एनालॉजी में आपको यदि 6 देकर रखे हैं यहाँ पर, तो 6 ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक, 3 देकर रखे हैं तो 3 ही यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये याद रखना आप। तो दोस्तों ई का कोड कितना है, 4 है, टी का 3 है, डी का 2 है, और एच का 7 है, और एस का 9 है, और ए का कितना है, 8 है। तो हम यहाँ पर एच का कितना है दोस्तों, 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। ठीक, एस का कितना है दोस्तों, 9 है, तो हमने 9 लिख दिया। ठीक, ई का कितना है दोस्तों, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। क्या 794 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन सी में है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर है। आप मुझे इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों मैं बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को दे रहा हूं, तो मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट में भी बताइएगा। ठीक, तो अब दोस्तों हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।